बच्चा पैदा लिया है तो एक बार ना कोई रेप कर सकता है। वो एफआईआर जो किए हैं वो गलत दिशा में किए थे एफआईआर कि संजीव हंस आईएएस ने जिन जिन ठेकेदारों को पैदा किया, जो जिस विभाग में रहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ठेकेदार जो पैदा किया, तो ठेकेदार का जो ठेका दिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। अवैध मतलब गलत तरीके से सर्टिफिकेट दे करके, टर्नओवर दे करके ठेका हासिल कर लिया है, तो क्या सरकार सोई हुई है? बिजली विभाग में सेक्रेटरी बनने के लिए भी, अध्यक्ष बनने के लिए भी, एमडी बनने के लिए भी मारामारी है। संजीव हंस तो सिर्फ झांकी है, अभी बिहार में दर्जनों आईएएस पर कार्रवाई बाकी है। और भाजपा भी कह दी कि नीतीश बहुत नाच नचायो, बहुत नाच तुम पब्लिक को नचाए तो अब्बर झगर में तुम फंस गए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें कि किस तरीके से संजीव हंस मामले में अब पटना हाई कोर्ट ने राहत बरती है। संजीव हंस पर जो रेप केस था उसको लेकर के फ़िलहाल राहत मिली है, मगर सबसे बड़ी बात है कि क्या अब भी जो ईडी और सीबीआई की तरफ से जो निशाने पर थे संजीव हंस, उसको लेकर के क्या कुछ होगा। फ़िलहाल सरकारी पद से भी उन्होंने अपना जो है त्यागपत्र दिया हुआ। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। कौशलेंद्र जी, फिलहाल तो पटना हाईकोर्ट से राहत मिलती नज़र आ रही है, मगर ईडी सीबीआई के चंगुल में तो अब भी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि रेप का जो आरोप था वह एफआईआर रद्द किया गया है। वो कई मामले में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा मामला तो यह है कि बच्चा जो पैदा हुआ है डीएनए टेस्ट का, वह बच्चा आखिर है किसका, तो यह मामला भी है, ईडी का मामला है। और उसमें सिर्फ संजीव हंस ही नहीं है, गुलाब यादव हैं। गुलाब यादव का नौकर ललित का नाम है उसमें। तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने रेप का मामला को रद्द किया है। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा मेरी स्पष्टवादिता पहचान रही है। कोई भी महिला अगर कहती है कि मेरे साथ गर्भपात करा दिया गया था रेप करके, मैं मानता हूँ, इस एफआईआर को मैंने भी देखा है, रूपसपुर थाने का था। लेकिन एक बार गर्भपात करा दिया तो दूसरे बार फिर वह प्रेग्नेंट हो गई है और बच्चा पैदा लिया है, तो एक बार ना कोई रेप कर सकता है। वो एफआईआर जो किए हैं वो गलत दिशा में किए थे एफआईआर, तो रद्द होना ही था। लेकिन अब रही बात संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ने और घटने की, तो मुश्किलें उनको घटने वाली नहीं है। ईडी में हैं, कई तरह के मामले में वो फंसे हुए हैं, गलत टेंडर देने में है। सबसे बड़ा एक मुद्दा है, विमर्श का मुद्दा है, मैं आम जनमानस के लिए कह रहा हूँ कि संजीव हंस आईएएस ने जिन जिन ठेकेदारों को पैदा किया, जो जिस विभाग में रहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ठेकेदार जो पैदा किया, तो ठेकेदार का जो ठेका दिया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। कई ठेकेदार इसमें फंसेंगे। रोड पर चलने वाला अवैध मतलब गलत तरीके से सर्टिफिकेट दे करके, टर्नओवर दे करके ठेका हासिल कर लिया है, तो क्या सरकार सोई हुई है? सरकार को पता नहीं, सबको पता है कि कौन ठेकेदार गलत तरीके से ठेका लेकर के और अरबपति बन गया। दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह संजीव हंस का ही मामला नहीं है। बिजली विभाग में सेक्रेटरी बनने के लिए भी, अध्यक्ष बनने के लिए भी, एमडी बनने के लिए भी मारामारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पावर जो है विभाग है, एक बहुत मतलब लूट का अड्डा होता है। अभी देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर लगा है उसमें किस तरह से है, मंत्री फंस रहे हैं। विजेंद्र यादव जी हैं, ये बिहार के माननीय मंत्री हैं, इनके घर में बिल आता है 500-600, कितना दुर्भाग्य है। तो कहने का अर्थ हुआ कि और जो जुड़े हुए कई आईएएस हैं ये तथाकथित सुशासन के राज्य में, और इन्होंने जो लूट किया है, खसोट किया है, बंदरवाट किया है, पैसों का दुरुपयोग किया है, और बिहार सरकार में जो फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला है उसके तहत उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव हंस तो सिर्फ झांकी है, अभी बिहार में दर्जनों आईएएस पर कार्रवाई बाकी है। नहीं, लेकिन कौशलेंद्र जी, संजीव हंस तो इस्तीफा तो अभी दिए हैं ना, अभी तक तो सरकार से। अरे भाई, जब उन पर रेप का आरोप हो गया, आप चार्जशीटेड हो गए पुलिस में, तो यह नियम है कि आपको इस्तीफा। ये दिए कहाँ थे?
इनको सरकार ने हटाया, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। जब ईडी ने इनको कार्रवाई कर दिया तो 11 कितना लॉबी इनका बड़ा था कि राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के, फर्जी सुशासन के रहनुमा, कुशासन के प्रणेता, इनको 11 दिन तक रखे हैं पद पर। जब बहुत किरकिरी होने लगा, देखे कि अब बिहार में एक बवाल हो सकता है, सड़क पर लोग उतरने वाले हैं, तब इन्होंने संजीव हंस को पद से हटा दिया। नहीं तो मतलब आपको लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल संजीव हंस की तरफ से जो है पूरी तरह से बचा रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरी तरह से संजीव हंस को बचा। संजीव हंस को आप ये बताइए ना भाई कि अभी मैं कहना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और जहानाबाद का जो पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का बेटा का जो कंपनी था पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। क्यों बताइए? ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए था। तो हमारे समझ से लगता है कि कहीं कोई मामला नहीं है, मामला सिर्फ यह है कि सरकार संपोषित जो आईएएस हैं, अकुत संपत्ति अर्जित किए हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता तो निरीह है, रो रही है, उसको किसान यहाँ की आबादी है, मजदूर है, पेट के लिए मर रहे हैं लोग। 96 करोड़ का रिजॉर्ट भी, उसके ऊपर भी जो है बातचीत कुछ निकल। हाँ बिल्कुल, सुरेश प्रसाद सिंगला हैं, सिंगला कंपनी के मालिक। हाँ, संजीव हंस जी जब सेक्रेटरी थे विभाग में बिहार में, तो एसपी सिंगला जी को अरबों रुपया का काम दिए, और अरबों रुपया का काम दिए, उसके एवज में उन्होंने सुरेश प्रसाद सिंगला के नाम से ही चंडीगढ़ में लिया है रिसोर्ट। ये सब बाद में ट्रांसफ़र होता, पोल खुल गई, ईडी ने दबोच लिया। तो हमारे समझ से लगता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बार बार मैं जो कहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। नीतीश कुमार और भाजपा की जो वर्तमान सरकार है, पहले आरजेडी की थी, अभी वर्तमान में बिहार को अगर रसातल में ले गया है। एक पशुपालन घोटाला कर करके लालू यादव ने उसको वर्ल्ड लेवल का उनको लोग बना दिया घोटालेबाज। वैसा नीतीश सरकार में दर्जनों नहीं सैकड़ों घोटाले हैं, और बढ़िया से अगर, लेकिन जांच कौन करेगा बताइए? केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस बार धीरे धीरे उन पर लगता है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ लगता है कि झगड़ चला दिए हैं। नहीं तो मतलब ये इसके पीछे भी तो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र नहीं लगता है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र यह लगता है कि नीतीश जी बड़ी भागते थे, सबको ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल माने आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार की राजनीति में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो न इतना बड़ा जातिवादी हुआ और न इतना बड़ा घोटालेबाज हुआ, और अपने को कहता है कि हम चरित्रवान हैं। बिहार को लुटवाया बैठ करके। पहले आरसीपी टैक्स चलता था बिहार में, पता है ना, रामचंद्र प्रसाद सिन्हा, आरसीपी टैक्स हुआ, हर एक डीएम से बंधा हुआ था, सीओ बीडीओ सारे लोगों से टैक्स उन्होंने लिया। जब पैसा के बंटवारा का लेन देन में कुछ उलट पुलट हुआ तो उनको भगाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी बुरी तरह से फंस गए हैं। इनकी घोटाले की अब जो है परत दर परत जो है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार भी ईडी सीबीआई के रडार पर चले आएंगे? अरे आए हुए हैं भाई, अभी कहाँ जाएंगे? वोट की राजनीति है, इसलिए भाजपा भी इनको थोड़ा यूज कर ले रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के बाद नीतीश जी का बिल्कुल नहीं, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि दो देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। क्योंकि ये लालू जी के भी तो वफादार नहीं हुए। विकट परिस्थितियों में लालू यादव का परिवार, तेजस्वी ने साथ दिया, वहाँ भी लात मार करके इनको भागने में देर नहीं लगा। तो अभी जनता कह रही है, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं घोटाला किया, तो अभी जनता कहती है, बिहार की जनता कह रही है, और भाजपा भी कह दी कि नीतीश बहुत नाच नचायो, बहुत नाच तुम पब्लिक को नचाए थे, अब्बर झगर में तुम फंस गए हो। और ये संजीव हंस जो हैं बचने वाले नहीं हैं, इन पर तो कार्रवाई हो गई। बिहार सरकार के कई जो लालू के नवरत्न थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और होनी भी चाहिए। और नहीं अगर होती है तो बहुत बड़ा इस बिहार के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि ये जो आईएएस नवरत्न है, ये कम से कम 10-10 हज़ार करोड़, 15-15 हज़ार करोड़ के संपत्ति अर्जित किया हुआ है। फर्जी मैं बता रहा हूँ, आसाम में दवा की कंपनी है, उस दवा की कंपनी से ये लोग सप्लाई लिया है स्वास्थ्य विभाग में। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सुना आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार को चारों ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी दबिश बनाने की कोशिश, क्योंकि नीतीश कुमार बराबर पलटी मारते हैं इधर से उधर, और ऐसे में नीतीश कुमार इस बार भी कोई खेल नहीं करते। ऐसे में नीतीश के नवरत्नों पर लगातार जो है अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हालांकि आज जो पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नज़र आई है संजीव हंस को, मगर ईडी सीबीआई के चंगुल में अब भी संजीव हंस फंसे हुए हैं। जो होगा पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।